नमस्कार साथियों। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो, कल से पूरा दिल और दिमाग सहर उठा है और वो हालात उत्तर प्रदेश के हमसे देखे नहीं जा रहे। कल और आज पैट की परीक्षा थी और इस उत्तर प्रदेश के युवा पैट की परीक्षा को सिर्फ पेट के लिए देने जा रहे हैं। पैट और पेट में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आपने देखा किस तरीके से कल के जो हालात थे वो दिल दहलाने वाले थे। सोचने वाली बात यह है कि सरकार ने भर्तियां निकालने के बाद हालात कितने जर्जर हैं, देख देख के दिल और दिमाग फटा जा रहा है। सोच सोच के शब्द नहीं है कि मैं कहूं तो कहूं क्या। अभी चंद दिनों पहले की बात है कि उत्तर प्रदेश में जब कांवड़ यात्रा थी ना, तो आज एसडीएम बने फिर रहे हैं, कप्तान बने फिर रहे हैं, एडिशनल एसपी उप कप्तान बने फिर रहे हैं। उनकी हालत आपने देखी थी। कांवड़ियों पे फूल बरसाए गए हेलीकॉप्टर से। यही डीएम और एसपी कांवड़ियों के पैरों में मल्लम लगा रहे थे, कंधे पे अशोक का चिन्ह लेकर कांवड़ियों की तवल मंजनी कर रहे थे। और जब सरकार ने पैट की परीक्षा युवाओं को रोजगार देने के लिए कराई, तो क्या हालत है इस उत्तर प्रदेश की। एक चीज और, आप देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। उससे देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की हालत क्या है। जो लोग 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आए थे, उन्होंने क्या हालत बना दी। हालत क्या बना दी। सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश की बात करूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सिर्फ मुसलमानों की चूड़ी टाइट रहनी चाहिए। सिर्फ मुसलमान अब्दुल परेशान होना चाहिए, बाकी सब ठीक, बाकी सब चंगा सी। और हर नेता के दिमाग में सिर्फ पंगा, सिर्फ दंगा। ये सोचने वाली बात है। आखिर उत्तर प्रदेश और देश जा कहाँ रहा है। अभी चंद दिनों पहले की बात है, यही उत्तर प्रदेश के अधिकारी कांवड़ियों की तवल मंजनी, पैरों में मल्लम, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाई गई, क्या क्या नहीं किया गया। आज हालात बद से बदतर है। भर्ती निकाली जाती, फॉर्म लिया, पैसे दिए, परीक्षा देने गए, एक्सपेंस दिया, गए हो तो वापस भी आओगे, स्वाभाविक है। और वापस आओगे तो फिर किराया देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात सोचो ना आप कि सरकार से फॉर्म खरीदो, फिर रेलवे या रोडवेज से टिकट खरीदो, फिर जाओगे तो आओगे भी वापस, स्वाभाविक है। और जब जाओगे और आओगे, रोजगार तो देना नहीं है ना। हर परीक्षा की भर्ती का पेपर लीक कराना, नकल माफियाओं का कब्जा होना संस्थाओं पे, ये कोई छोटी बात नहीं। लाखों रोजगार का वादा कर सत्ता में आए थे और कहां ले जाके रख दिया। अभी आपने देखा था किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में लगा था चुनावी समय में। आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। सरकारी संस्थाओं को लगा दिया गया। एसडीएम ने लेटर जारी कर दिए, सरकारी कर्मचारी उस रैली में भाग लेंगे। 2000 बसें लगा दी गई रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए। और किस सुअर के पिल्ले ने इन स्टूडेंट के सेंटर 300, 400, 500 किलोमीटर दूर डाल दिए गए। अगर औकात नहीं थी ना परीक्षा कराने की, चूंकि अभी तक कुछ करा नहीं पाए तुम, जनता ने दूसरी बार मौका दे दिया, फिर भी नहीं करा पाए तुम। अगर औकात नहीं थी कराने की ना, तो मत कराते। जिले का सेंटर बगल के जिले में चला जाता, अच्छा लगता था। कानपुर का युवा गाजियाबाद पेपर देने जा रहा, गाजियाबाद का युवा इलाहाबाद पेपर देने जा रहा। ऐसे सुअर के पिल्ले बिठा रखे हैं जिनको यही नहीं पता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। हमारी सरकार इतनी निकम्मी है जो 2000 बसें तो लगा सकती है रैली के लिए, लेकिन स्टूडेंट के लिए कोई संसाधन नहीं जुटा सकती कि वो आसानी से परीक्षा देखने जा सकें। अभी दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन पे आपको वो वीडियो जिसमें किस तरीके से युवा अपनी जान पर खेलकर परीक्षा देने जा रहे हैं। और कुछ पता नहीं, देने तो जा रहे हैं, शाम को दे के आएंगे, परीक्षा होगी भी कि नहीं होगी, भर्ती होगी भी कि नहीं होगी, पता चले पेपर ही लीक हो जाए।
क्योंकि इतना अच्छा सिस्टम बना रखा है, कुछ भी हो सकता है। ये उत्तर प्रदेश है, शर्म करो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। क्या कह सकते हैं। मैं कुम्हार गौरव, पत्रकार मैनपुरी से इस आवाज को उठाने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है कुछ लोग मुझे कुछ और घोषित कर दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं कितने पत्रकार जेल चले गए, कितने पत्रकारों को नौकरी गंवानी पड़ी। मैं भी स्वतंत्र हूं, हर चीज के लिए तैयार हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा, राहत इंदौरी ने कहा है कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं जिंदा हूं और सवाल उठाता रहूंगा। मैंने वो मंजर देखा है अपने जिला मैनपुरी से आगरा तक का, मैंने स्वयं भ्रमण किया है, और आज भी मैं आगरा में ही हूं। मैंने सुबह और शाम का वो हालात, वो दृश्य देखा है जो डरावना था। किस तरीके से युवा एक ऑटो में, एक बस में लटक के अपनी जान को जोखिम में डालकर परीक्षा देने आ रहे। पेट की परीक्षा, कितनी भर्तियां निकाली, कितनी वैकेंसी होगी? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, इससे ज़्यादा तुम्हारी औकात भी नहीं है। लेकिन परीक्षा आपने 2 दिन में 37 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा करा दी, वो भी बिना किसी संसाधन के। सिर्फ क्यों? अब्दुल की चूड़ी टाइट रहनी चाहिए, अब्दुल परेशान रहना चाहिए, हिंदू मुसलमान होना चाहिए इस देश में। और गलती सरकार को भी दूं तो भी मैं धूर्त हूं। क्यों? जो 37 लाख युवा आज पेपर देने जा रहे हैं ना, इन्होंने भी बीड़ा उठाया था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे। और 5 किलो राशन पे झक मरा के आज ट्रेनों में किस तरीके से लटक कर जा रहे हैं, अभी दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे अपनी। थोड़ी तो शर्म कर लो। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। 5 साल की सरकार, कितने पेपर लीक हुए, किसी से छुपा नहीं रहा। और जो युवा 37 लाख पिछले 2 दिनों में परीक्षाएं देने आए हैं, वो तुम निकम्मे हो, नाकारा हो। तुम ही थे ना, तो तुमने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वोट करा था। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे ना, मुसलमानों को देश से खत्म करना चाहते थे। और जिस तरीके से ट्रेनों में जा रहे हो ना, खुद खत्म हो जाओगे, कुछ पता नहीं है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। लोकतंत्र में कोई भी स्थापित नहीं रहता। इसलिए एक ही निवेदन है सरकार से भी और उन युवाओं से भी। इस देश, हमारा हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। मोदी जी और योगी जी, इसको हिंदुस्तान की चिड़िया ही बना रहने दो, सोने की चिड़िया ही हमारे हिंदुस्तान को बना रहने दो। मत बांटो हिंदू मुस्लिम पे। रोजगार की बात करो, बिजनेस की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो। क्यों करते हो हिंदू मुसलमान? क्यों फैलाते हो नफरत का वो जहर, जिससे लोगों में आपसी सद्भाव बिगड़ता है? क्या मिलता है आप लोगों को? इन युवाओं से भी यही कहना चाहूंगा कि लोकसभा 2024 का चुनाव आ रहा है। बहुत सोच समझ के फैसला लेना, अन्यथा स्थिति अभी दिखाऊंगा क्या हालत है इस समय बेरोजगारी की। इस उत्तर प्रदेश में, देश की बात करोगे तो लंबी बात हो जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश से हूं और उत्तर प्रदेश की ही बात करता हूं आपसे। दिखाऊंगा पूरा सिनेरियो दिखाऊंगा कल से और आज तक का, क्योंकि मैं आज सुबह से शाम तक कवरेज पे ही निकला था। इस पैट की परीक्षा को मैं फॉलो कर रहा हूँ कल से। वो हालात जो कल कानपुर सेंट्रल की बात करूँ, इलाहाबाद की बात करूँ, लखनऊ की बात करूँ, आगरा की बात करूँ, शहर उठने वाले थे। देखा नहीं जा रहा, वो मंजर नहीं देखा जा रहा, किस तरीके से युवा परीक्षा देने, और कुछ पता नहीं परीक्षा दे के जाओगे, परीक्षा रहेगी भी कि नहीं रहेगी, पेपर संपन्न होगा भी कि नहीं होगा। पता नहीं कौन सा बिहार का चूतिया वहां बैठा होगा, दिल्ली में प्रिंटिंग प्रेस पे पेपर लीक करा रहा होगा। आपको तभी पता चलेगा ना, आप तो एंटर कर गए अंदर।
पता तब चलेगा जब पेपर लीक हो जाएगा। मेहनत का सेवाओं के लिए एक ही निवेदन है कि जीवन बहुत अनमोल होता है। अगर जिंदगी बनानी है ना तो हिंदू मुसलमान से बाहर निकल आइए। हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। मुसलमानों के आने से देश और हिंदुत्व तो खतरे में नहीं आएगा, ना कभी आया था। इतिहास उठा के देख लो। कुछ चमनचूतियों की जमात ने हमारे देश और प्रदेश में राजनीति करी है ना, उसकी वजह से कुछ लोग बेवकूफ़ हो गए। उससे बाहर निकल आइए। हो सकता है देखने वाले भक्त मुझे कुछ भी साबित कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं कितने पत्रकारों को जेल भिजवा दी थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।